कोलकाता जूनियर डॉक्टर रेप केस 9 अगस्त को सुबह 3 बजे ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। ये वारदात हुई कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। रात के शिफ्ट में काम करती हुई ये जूनियर डॉक्टर के साथ ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जिस दरिंदे ने ये घिनौनी हरकत की, उसे जरा भी रहम नहीं आया उस डॉक्टर पे। वो चिल्लाती रही, वो चीखती रही, वो दर्द से पीड़ित थी, लेकिन फिर भी इस दरिंदे को उस लड़की की चीखें, उसका दर्द सुनने और देखने के बाद भी जरा भी रहम नहीं आई। She was like my work partner और एक साल मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे समटाइम्स दैट शी नोज बेटर देन मी। मतलब एकदम शॉक में था, जैसी हालत में थी मैं मतलब डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहता आपको। वो वहाँ पे है और अकेली है, और इस टाइम से इस टाइम तक ही अकेली है। इस चीज़ के बारे में तो मतलब किसी न किसी का इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो उसको मिला होगा। तो ये चीज़ कौन है, ये दूसरा आदमी कौन है? पहले भी ऐसा हुआ है, 3 महीने पहले भी एक फीमेल पीजीटी थी, उन्होंने कंप्लेन किया था कि रूम के अंदर तक 3 ड्रंक लोग घुस आए, पर कुछ उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाया गया। जब मैं फर्स्ट ईयर था, इनफैक्ट जब सेकंड ईयर भी रहा हूँ, जब मुझे नाइट ड्यूटीज़ करना होता था लगातार ये सब, तो बहुत बार ऐसे इंसिडेंट होते थे कि कोई ना कोई रैंडम लोग घुस के आ जा रहे थे। तो चलिए थोड़ी नज़र डालते हैं इस कोलकाता के केस पे कि कैसे, कब और कहां ये घिनौनी वारदात हुई। और इस घिनौनी हरकत के पीछे जो शख्स था उसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय जो कि पुलिस के लिए एज ए वॉलंटियर काम करता था, और अभी उसकी ड्यूटी लगी थी इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज। एक रात मतलब 8 अगस्त रात को इस डॉक्टर की ड्यूटी लगती है उस हॉस्पिटल में। तो हुआ कुछ यूँ कि उस दिन संजय रॉय अस्पताल में आए, और वो अस्पताल में एज ए दलाल भी काम करते थे। मतलब पेशेंट जो भी पेशेंट आते थे उनसे पैसे लेकर उनका जल्दी काम करके देते थे। तो ऐसे ही उनका एक पेशेंट था जिनका एक्सरे कराना था। वो करीब 8 बजे के आसपास उन्होंने उनका एक्सरे करा के दिया, और जो भी उनको काम था वो सब निपटा के दिया, और फिर संजय रॉय वहाँ से चले गए। लेकिन फिर रात को 12 बजे के आसपास वो वापस अस्पताल में आते हैं, और तभी वो 12 बजे उनके एक पेशेंट के साथ, जिनकी अगले दिन सर्जरी होनी थी, उनके साथ वो पीने के लिए बैठ जाते हैं। मतलब अस्पताल के पीछे वो लोग पीने के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ पे पीते पीते और बातें करते उनको करीब 2 घंटों के आसपास हो चुका था। तो संजय रॉय उस व्यक्ति को ओला उबर बुक करके देते हैं और उनको घर भेज देते हैं। और उनको घर भेजने के बाद संजय रॉय वहाँ से उठ के अस्पताल में एंट्री करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पीने के कारण वो चलने की अवस्था में नहीं थे, वो लड़खड़ाते अस्पताल में घूम रहे थे। तो इस अवस्था में संजय रॉय 3rd फ्लोर पे एक लेक्चर रूम था, वहाँ चला जाता है। उस लेक्चर रूम में रात के वक्त कोई नहीं रहता, इसीलिए डॉक्टर शिफ्ट खत्म होने के बाद या फिर शिफ्ट के बीच में, नाइट शिफ्ट के बीच में अगर ब्रेक मिलता है तो वहाँ पे अक्सर रेस्ट किया करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा पिए हुए थे, तो करीब 3 बजे के आसपास वो उस लेक्चर रूम में घुसे। तो जैसे ही संजय रॉय उस लेक्चर रूम में घुसे, वहाँ पे वो जूनियर डॉक्टर रेस्ट कर रही थी। उस जूनियर डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी कर ली थी, और थोड़े देर बाद उसको वापस ड्यूटी करनी थी। तो जो थोड़ा वक्त बचा था, उस वक्त में उस जूनियर डॉक्टर ने वहाँ पे आराम फरमाने का सोचा। तो जैसे ही संजय रॉय उस रूम में घुसे, उनकी नज़र पड़ी उस जूनियर डॉक्टर पे जो कि वहाँ पे रेस्ट कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने उस जूनियर डॉक्टर को देखा, अपनी मान मर्यादा वो भूल गए, और दरिंदगी ने उसके मन को काबू कर लिया। और उसके बाद उन्होंने उस जूनियर डॉक्टर के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की, और बचाव के तौर पे वो जूनियर डॉक्टर उस दरिंदे से लड़ती रही। लेकिन उस लड़ाई के दौरान इस दरिंदे ने उस डॉक्टर की दोनों आंखें फोड़ दी। इसके चश्मे के जो कांच थे वो फूट के उस जूनियर डॉक्टर के आंखों में चले गए थे, और उसके दोनों आंखों से खून बह रहा था, और तो और उसके मुंह से भी खून बह रहा था।
और उसकी एक उंगली भी टूट गई थी, उसके पेट पे भी वार किया गया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जूनियर डॉक्टर अपने आखिरी सांस तक लड़ती रही। तो इस जद्दोजहद में उसने उस लड़की के गले को दबाया, तब तक दबाया जब तक उसकी सांस रुक नहीं गई, और फिर उसके बाद उनके साथ गंदा व्यवहार किया गया। लेकिन उस दरिंदे को ना ही किसी का डर था ना ही किसी का खौफ, क्योंकि ऑलरेडी वो पुलिस में एज ए वॉलंटियर काम करता था और उसने कई ऐसे काम अपने पास्ट में भी किए होंगे और उसका नामो निशान मिटा दिया होगा। इस पूरी वारदात को होते 40 मिनट हो गए थे। 40 मिनट बाद संजय रॉय उस रूम से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल से बाहर निकल के वो पास ही में एक पुलिस के बैरिक में जाके सो जाता है। अगले दिन जब सबको इसका पता चला तो बहुत सारी पुलिस वहाँ पे आ गई और उस केस के बारे में जांच करना चालू कर दिया। तभी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ संजय रॉय उस रूम में जाते और बाहर निकलते दिखाई पड़ता है। और तो और उस लड़की के लाश के सामने से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है जो कि संजय रॉय के मोबाइल से इजीली कनेक्ट हो जाता है। और तो और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि संजय रॉय ने जो रात को कपड़े पहने थे वो सब धो डाले थे, लेकिन उनके जूतों पे खून के धब्बे पाए गए थे। तो उनके जूते और वो ब्लूटूथ डिवाइस दोनों ही फोरेंसिक लैब में भेज दिए गए हैं जांच के लिए। और इस तरह इस दरिंदे संजय रॉय को पकड़ के कस्टडी में लिया गया। लेकिन इस वारदात के पीछे कई सारे सवाल उठते हैं और ये सब होने के बाद भी पहला जो स्टेटमेंट था वो ये था कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और तो और उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को वहाँ से हटा के किसी और कॉलेज में पोस्टिंग दे दी गई। तो इन सारे सवालों के बीच में घिरा हुआ है ये केस। अभी तक सच्चाई क्या है वो सामने नहीं आ पाई है, इसीलिए अभी दिल्ली के हाई कोर्ट के आदेश से इस केस को सीबीआई को सौंपा गया है। लेकिन अगर आपको पता होगा तो ऐसे कई सारे केसेस सीबीआई को सौंपे गए थे जिनका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो भी सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई आज तक हमको पता नहीं चली है। तो देखते हैं क्या सीबीआई इस केस के पीछे की सच्चाई सामने ला पाएगा, ये एक सवाल उठता है। हम सब होप करते हैं कि जो भी इस वारदात के पीछे जिन जिन का हाथ था वो सब पकड़े जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस केस को सपोर्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए वी वांट जस्टिस #कोलकाता रेप केस। और साथ ही साथ अपने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाओ, जो अभी स्टोरी चल रही है वो आप भी लगाओ ताकि इस जूनियर डॉक्टर को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।